अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बेगमपुरा में मौजूद हैं। दाई अंगा के टॉम के बाद हम जो है उसकी बैक साइड पे आए हैं। यहाँ सरू वाला मकबरा है जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दौर का बना हुआ है। इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो ये नवाब ज़िक्रिया ख़ान की सिस्टर का मकबरा है और ये ज़मीन से कम व बेश 25 फुट जो है बुलंद है। अब इसका गेट वे कहाँ है, इन बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों, ये दरवाज़ा बंद है? जी, ऊपर से ही आना पड़ेगा? जी, आगे। अच्छा, ऊपर से ये बच्चे बता रहे हैं आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत नेक खातून थी। कहा यह जाता है कि 1735 से 41 के दरमियान इसको तामीर किया गया और यहाँ बैठ के जो है ये इबादत किया करती थी और इनके पास जो है एक तलवार भी हुआ करती थी। और इतना ऊंचा बनाने का मकसद ये था कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, ये अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में इसको बनाया गया और एक जो ट्रैवलर हैं वो क्या कहती हैं, ट्रैवलर का पहले आपको मैं नाम बता दूं। वो इसके बारे में कहती हैं कि ये जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के बाद के जो मोनूमेंट मुग़ल इरा के थे उनमें से ये सबसे बेहतर हालत में है। तो कहने वाली का नाम तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। तो 1735 से 40 के दरमियान इसको शरफ़ुन्निसा बेगम ने तामीर करवाया अपनी तिलावत कुरान पाक के लिए। सरू वाला मकबरा ऐसे क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि यहाँ एक छोटा सा बाग भी था जो शरफ़ुन्निसा बेगम ने लगवाया था और उसमें सरू के पौधे थे और सरू का पौधा उनको बहुत पसंद था और इसलिए भी कहा जाता है कि इस पे सरू वाले जो हैं बेल बूटे इस टॉम पे बनाए गए हैं। ये भी एक रवायत है कि जब सिख हुक्मरानों ने पंजाब को फ़तह किया, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने, तो उसके सिपाहियों ने जो है यहाँ से कुछ ख़जाना दफन था जो बीबी के साथ ही दफन था शरफ़ुन्निसा के, वो जो है निकाल के ले गए। अब हम आपको ज़रा रोशनी वाली साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखें, ये तकरीबन 3 फुट जो इसका मेन प्लेटफॉर्म है वो ऊंचा है और उसके बाद ये मकबरा भी 25 फुट ऊंचा है। आज भी इस तक जाने का रास्ता नहीं है। ये देखें, ये आपको सरू के जो हैं पौधे नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से इसको टॉम ऑफ साइप्रस भी कहा जाता है। दाई अंगा के मकबरे के बिल्कुल जो है नॉर्थ में ये मौजूद है। दाई अंगा का मकबरे का व्लॉग आप देख चुके हैं। अब इस पे जो है तज़ीन और आराइश का काम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से जारी है और ये बिल्कुल एक छोटा सा प्लॉट बचा है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बैक साइड से जो है मैं आपको इसका व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर बच्चों की बॉल मेरे कैम को ना लग गई तो। ये देखें, ये खजूर के दरख्त हैं, ये पता नहीं अब कब के हैं और कब तक रहेंगे। सरू के पौधे ना सही, खजूर के पौधे जो हैं शरफ़ुन्निसा बेगम को सलाम पेश ज़रूर कर रहे हैं। ऊपर अगर आप देखें जो काम हुआ है तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था बुद्धू के मकबरे में एक ब्लू कलर की टाइल के ज़रिए काम किया गया था, तो वो भी इसके ऊपर किया गया है। और ये दरवाज़ा जो है लगता है कि उस वक्त का तो नहीं है, बहरतौर कोई 100-150 साल पहले का है, 50-100 साल पहले का। ज़िक्रिया ख़ान की बहन जब यहाँ इबादत किया करती थी तो उस वक्त यहाँ बिल्कुल बागीचा हुआ करता था और लाहौर जो है बिल्कुल कंजस्टेड था। इस एरिया में बिल्कुल पुरसकून जगह थी ये, उसमें भी उसने ऊंची जगह बनाई ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, यहाँ से भी मैंने कहा आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आज तक इसके लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई, शायद उसी तकद्दुस को बहाल रखा गया है जो मोहतरमा ने अपने लिए कायम किया था। वो आपको उसका राइटर का मैंने नाम बताना था, वो ट्रैवलर का, वो आपको बताता हूँ कि किसने कहा था। 1 सेकंड, आप ये बिल्डिंग को ऐसा ऐसा देखें तो मैं आपको ये इसका जो हिस्टोरियन कैथरीन ब्लैंचेट अशर डिस्क्राइब द टॉम एज लाहौर बेस्ट प्रिजर्व्ड मोनूमेंट फ्रॉम द पोस्ट औरंगज़ेब पीरियड। It's a unique structure as it like a tapering tower with a pyramidal vault। तो काशीकारी का काम भी इस पे किया गया है
काशीकारी का मैं आपको पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि ईरान के सूबे अस्फ़हान के शहर काशान में इस काम का आगाज़ हुआ था। वहाँ ज़्यादा ब्लू कलर यूज़ किया जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें जब मुग़ल कल्चर का इख्तलात हुआ आर्किटेक्चर का, तो वो और रंगों से मुज़य्यन होता चला गया। मैं अब ज़रा करीब से जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे जो विरसा है उसको हम महफूज कर सकें। और कुछ अपनी ओपिनियन भी दे दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का वेलकम किया जाता है। ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो नानक शाही ईंट इस्तेमाल की गई है, अगर नज़र आ जाए तो मुझे शाबाश ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये कोशिश की है छोटी सी। ये जो फर्श की ईंट है ये भी जो है मोटी ईंट है, ये उस वक्त की ईंट नहीं लग रही क्योंकि ये नानक शाही ईंट नहीं है। इसको ये देखें, इसका साइज़ जो है काफ़ी मोटा है, तकरीबन ये 1 इंच के करीब जो है इसका साइज़ है। तो दोस्तों, बेटा बंदा बड़ा गरीब हूँ, 1.5 लाख रुपए का कैम है। चलें यार, कोई बात नहीं। ये बच्चे हैं जी, उनकी बॉल आखिर लग ही गई है जिसका मुझे खर्चा था, और कैम भी बच ही गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक मेरे व्लॉग का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी एक फिर वही गुजारिश है, ये एक पुराना दरख्त देख लीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे कैम को कोई नुकसान पहुँचे।